अध्याय 13 भगवान वराह का प्राकट्य, श्लोक संख्या 45, 46 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यन ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानोऽसौ मुनिर्भिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वकुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिम्। शब्दार्थ मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, इति इस प्रकार, उपस्थीयमानः प्रशंसित होकर, असौ भगवान वराह मुनिभिः मुनियों द्वारा, ब्रह्मवादिभिः अध्यात्मवादियों द्वारा, सलीले जल में, स्वखुर आक्रांते अपने ही खुरों से स्पर्श हुआ, उपाधत्त रखा, अविता पालन करता, अवनीम पृथ्वी को। પેલું માઇક આમ સ્પીકર ક્યાં તો આને આમથી કરી દો, આ સ્પીકર એટલે આ બાજુ સંભળાય। अनुवाद, मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार समस्त महर्षियों तथा दिव्यात्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। तात्पर्य, भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर रखा था। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे विशाल लोकों को चाहे तो जल पर या वायु में स्थिर कर सकते हैं। मनुष्य का लघु मस्तिष्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान की यह शक्तियां किस तरह कार्य करती है। मनुष्य उन नियमों की अस्पष्ट सी व्याख्या कर सकता है जिनसे ऐसी घटनाएं संभव होती है, किंतु वास्तव में लघु मानव मस्तिष्क भगवान के कार्यों के विषय में कल्पना कर सकने में अशक्त है, इसीलिए वे अचिंत्य कहलाते हैं। किंतु तो भी कुपमंडुक दार्शनिक कुछ काल्पनिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 3 महत्वपूर्ण उत्सव घटना है। पहली, आज चंद्र ग्रहण है। दूसरी, आज से श्राद्ध चालू होता है। और तीसरी, आज भगवान ने पृथ्वी को पानी पर रख दिया अपने आशीर्वाद देकर। ये 3 घटना आज हम चर्चा करेंगे। समय का बहुत बड़ा अभाव है, पर चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके। सबसे पहला आज पॉइंट लेते हैं, चंद्र ग्रहण। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब चिंता करते, क्या करें प्रभु, हाँ कैसे इसका पालन करें। तो मैं बोलते ऐसी चिंता हमें किसमें करनी चाहिए, भगवान की भक्ति में। कैसे हम भक्ति करें। देखो, चंद्र ग्रहण में अगर हमने खा लिया
वेद लगता है थोड़े घंटे पहले, ये सब है। अगर हमने कुछ ऐसा किया तो गड़बड़ हो जाएगी, वैसा किया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए हम स्ट्रिक्टली पालन करेंगे। जो आस्तिक है वो, नास्तिक को तो कुछ नहीं है पड़ी। तो ऐसे हम एक एक चीज को सोचते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या, उत्कंठा से। तो सेम ऐसी उत्कंठा से करोड़ों गुनी उत्कंठा होनी चाहिए कि यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो इस भौतिक जगत में वापस आएंगे, वापस इस जगत में आएंगे और धम धम ढोल सुनना पड़ेगा, जो कल सबने एक्सपीरियंस किया होगा। नो मंत्र ओनली ढोल। तो हम नहीं चाहते हम इस जगत में आए, हम नहीं चाहते हम चंद्र ग्रहण की कोई अशुभ असर हमारे पर हो, इसीलिए हम सावधान रहना चाहते हैं। इसी प्रकार हमें सावधान रहना चाहिए कि हम वापस इस भौतिक जगत में नहीं आए। तो चंद्र ग्रहण 3 प्रकार की अशुद्धियां होती है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं काल जात अशुद्धि, जात है काल जात अशुद्धि, फिर है स्थान जात अशुद्धि और पात्र जात अशुद्धि। ये 3 प्रकार की अशुद्धि है। उसमें से काल जात अशुद्धि यानी समय की अशुद्धि है ये ग्रहण। तो इस ग्रहण के दौरान और इसके आगे पीछे अशुद्धि होती है, ये वास्तव में होती है। भक्त लोग इसलिए इस चंद्र ग्रहण की अशुद्धियों से मुक्त होते हैं क्योंकि वो हरिनाम करते हैं। ये कालजात अशुद्धि, समय की अशुद्धि हरिनाम से, भगवान का नाम का कीर्तन से दूर हो जाती है। इसीलिए भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए। इसीलिए भक्त चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में ज्यादा चिंता नहीं करता है क्योंकि वो हरिनाम लेता है, इसलिए वो चिंता नहीं करता है। ऐसा नहीं हम ग्रहण को मानते नहीं है, भक्त लोग ऐसे नहीं है। भक्त को मालूम है अशुद्धि है, यह अशुद्ध समय है, क्योंकि राहु केतु चंद्र सूर्य पर आक्रमण करते, इसीलिए ग्रहण अशुद्ध है। लेकिन हरिनाम करने वाले के लिए यह अशुद्धि नहीं है, क्योंकि शुद्ध हो जाते हैं। हरिनाम करने चंद्र ग्रहण की से समय की अशुद्धि के कारण जो भी चीज होती है सब अशुद्ध हो जाती है। जैसे घर में रखा हुआ सामान, प्रसाद, हमारे कपड़े, हम सब पे अशुद्धि होती है, ये वास्तविकता है। लेकिन भगवान का नाम, मालूम है आपको, कुश घास रखते थे हम जब छोटे थे, और मैंने आगे भी इंस्ट्रक्शन, कुश घास सब में, दरोई वो रखते थे, जिससे सब चीज पवित्र हो जाती थी, पवित्र रहती थी सब। पहले, अभी तो सब नास्तिक है, तो कौन चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, वो तो कैमरा लेके बैठेंगे क्या होता है ना। वो सूर्य ग्रहण होता है तो विशेष करके कैमरा कि कितना तापमान है, इससे बहुत रहस्य निकलेंगे। हमारे पास सब रहस्य है, भागवतम में सब रहस्य है। तो हम लोग पवित्र हरिनाम करते हैं और हरिनाम ही करना चाहिए। मैंने परसों या कल बताया था, स्मरण करते रहना चाहिए, सतत भगवान का स्मरण करना चाहिए। वो स्मरण करने से हमें अशुद्धि नहीं लगेगी। यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं वो अशुद्ध, विस्मरण करते हैं वो अशुद्धि है। सततम स्मर्तव्यो व विस्मर्तव्यो न जातुचित। हमें कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं करना चाहिए, सतत स्मरण करना चाहिए। सर्वे विधि निषेध यो एतद्यो किंकर। शास्त्र में जितनी भी विधि निषेध है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान या कभी भी, वो सब का सार क्या है? वो सब का सार सततम स्मर्तव्य विष्णु, ये 2 चीज है। एतद्यो विधि निषेध हो, जो भी विधि निषेध है उसका सार क्या है? सततम स्मर्तव्य विष्णु, सतत विष्णु का स्मरण करो, और विस्मर्तव्य न जातुचित, और विष्णु का कभी भी विस्मरण मत करो। ये 2 चीज अगर हम याद रखेंगे तो ये
हमारा परम कल्याण होगा, हम कभी भी अपवित्र नहीं होंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें कम से कम 16 माला करने को बोला है, जिससे हम पूरा दिन के लिए शुद्ध हो सकते हैं, और फिर उसके बाद हमको स्मरण करते रहना है। जो लोग ऐसे कार्य हरिनाम नहीं करते हैं, जैसे बहुत सारे मंदिर या बहुत सारे घरों में हरिनाम नहीं होता है, प्रायः इस कलयुग में सभी घरों में टीवी चलेगा, ओए ओए चलेगा, पिक्चर का गीत चलेगा, या हम देखते हैं कल भी कितना घोंघाट पिक्चर के गीतों से। जो हम चाहे वो कर सकते हैं, हिंदू है, हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना से अशुद्धि बढ़ती है। तो जो लोग ऐसे भावना रखते हैं वो अशुद्ध होते हैं, इसीलिए उनको वो लोग अपवित्र होने के कारण, अशुद्ध होने के कारण ग्रहण में वो लोग मंदिर बंद रखते हैं और कोई विधि नहीं करते हैं, क्योंकि वो हरिनाम नहीं करते हैं। हम हरिनाम करते हैं, इसीलिए हमें ये विधि, हम पवित्र होते हैं। इसीलिए हम लोग चंद्र ग्रहण दरमियान जनरली 9 बजे होता है, 9 बजे के बाद है, तो हम प्रसाद नहीं लेते हैं, हम जल्दी ले लेते हैं। तो प्रभुपाद ने भी ऐसा कभी भी कहीं भी जब भी ग्रहण था तो ऐसा कोई नियम नहीं किया था, क्योंकि हरिनाम से सब पवित्रता हो जाती है। तो ये ग्रहण के बारे में है। और दूसरा बात, जो भगवान ने, विराट भगवान वरादेव, मैंने कल बताया था, वरादेव के श्रृंग के ऊपर पृथ्वी थी। कितनी बड़ी पृथ्वी आप सोच सकते हैं, और वो भी भगवान के श्रृंग पर थी, तो भगवान कितने बड़े होंगे। और ये सब दृश्य देख रहे हैं कौन है? मुनि भी ब्रह्मवादी भी। ये मुनि और अध्यात्मवादी हो, ऋषि मुनि और सब देख रहे ये चीज। या लिखा नहीं, इति उपस्थित मानो सौ असौ, भगवान वरादेव का इस प्रकार उपस्थित मानो, प्रशंसा किया, उन्होंने स्तुति की। किन्होंने? मुनि भी ब्रह्मवादी भी, मुनि और ब्रह्मवादी सब ने प्रशंसा की। तो देखिए दृश्य क्या है, जैसे हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, तो हम सीट पर बैठ के देख रहे हैं और बड़े स्क्रीन पर पिक्चर चल रहा है ना। इसी प्रकार ब्रह्मवादी भी, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, वहां से लोग दृश्य देख रहे थे और स्तुति कर रहे थे। आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा दृश्य उनको दिख रहा था, और हमारी आंख क्या है, हमको कुछ ज्यादा दिखता नहीं है। आप समझिए, पृथ्वी सहित, मतलब पृथ्वी सहित भगवान का दर्शन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमको कैसे मालूम पड़ा? हमको कैसे मालूम पड़ा इस प्रकार देख रहे? भागवतम से। इसीलिए भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भागवतम का नित्यम भागवत सेवा है। प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए भागवतम की, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और आज विशेष करके भाद्र पूर्णिमा है आज, और पूरा महीना हमें भागवतम किसी न किसी एक भी, कम से कम अगर भक्त देंगे ना, एक भागवतम किसी को देने का प्रयास करो, एक। हाँ, देखो आज हम लोग कितने भाग्यशाली है। मैं बार बार कहता हूं, आप सबको ये रियलाइज, यही आत्म साक्षात्कार है कि हम भाग्यशाली है कि हम भगवान की लीला चर्चा, लीला कथा सुन रहे हैं और कर रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार है। इतना समझना कि हम भाग्यशाली है। ऐसे नहीं, वो भाग्यशाली कैसे है? आज की व्याख्या क्या है? आज लोगों के लिए भाग्यशाली यानी क्या? उसका बंगला होना चाहिए, उसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, बहुत अच्छी जॉब होनी चाहिए, और गणपति के मंडप में 2 लाख रुपया स्पॉन्सर कर दें, इसको भाग्यशाली बोला जाता है। हाँ, ऐसा मुझे कल कोई बता रहे थे परसों कि 5 लाख मेरी ओर से, जाओ पूजा करो, गणपति दादा को 2-4 हजार रुपये का हार ऑफर करते हैं। अच्छा है।
तो भाग्यशाली वो नहीं है जिनके पास बहुत सारे धन है, भाग्यशाली वो है जिनके पास श्रीमद् भागवतम है। ये भागवतम और भगवत गीता यथारूप है, और वो भाग्यशाली तो है ही, लेकिन जो पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा भाग्यशाली है। तो अब सोचिए, हम लोग किसी को भागवतम देते हैं, हम सब चाहते हैं हमारे परिवार वाले भाग्यशाली हो, इसीलिए सब परिवार की एक लिस्ट निकालो, इसको इसको देना है भागवतम, दो हफ्ते से दो, कैसे न कैसे दो। अगर हम भागवतम देंगे तो कभी भी पढ़ेगा। हम 100 भागवतम सेट देंगे तो उसमें से कम 10 तो पढ़ेंगे। इतना खर्चा किया, इतना पैसा दिया है, चलो देखे क्या है इसमें। और जैसे ही व्यक्ति पहला स्कंद पढ़ता है ना, वो शरणागत हो जाएगा। प्रभुपाद ने सब कुछ भर दिया। पहले स्कंद में बहुत सारी प्रभुपाद की फिलोसॉफिकल नोट्स है, बहुत नोट्स है, और बहुत अद्भुत है प्रथम स्कंद। जी, अगर वो कोई पहला प्रथम स्कंद पढ़ा तो, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि दीक्षा लेने, शरणागति के समय प्रथम स्कंद पढ़ना आवश्यक है, और दीक्षा के लिए 2 स्कंद, ताकि व्यक्ति शरणागत हो जाए। अभी हमने दीक्षा ली, हम शरणागत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने भागवतम पढ़ा नहीं था उस टाइम पे नियम नहीं था। शरणागति का मतलब यह है गुरु की आज्ञा का पालन करना। जैसे आज अच्छा है, आज काफी संख्या में आए सब भक्त लोग मंगला आरती में। इसी प्रकार प्रतिदिन मंगला आरती नहीं आ पाओ तो घर पे करो, बंद मत करो। जो भी है अपना शेड्यूल बनाओ। कल एक ब्रह्मचारी से मेरा चर्चा हो रहा था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्टिव ब्रह्मचारी है। तो उसने बोला, प्रभु जी मैं 3 से 6, 3 से 9, सब सुबह 3 से 9 साधना टाइम, हाँ साधना, और 11 बजे से रात को 11 बजे तक सेवा। बहुत इंस्पायरिंग था। हमें भी ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए। सुबह का एक समय साधना, फिर ऑफिस जाना, फिर बीच में इतना सेवा, वो समय में सेवा करना चाहिए। कल ये था अपना अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन का समय था। हमारे भक्तों जगन्नाथ दामोदर प्रभु, शुभ विलास प्रभु, जितेश, रामदुलार प्रभु, सबने वितरण किया था। तो ये सेवा प्रतिदिन होनी चाहिए हमारी। हम अपने लिए रीडिंग करते हो तो सेवा है ही, वो साधना में जाता है। रीडिंग करना, ये सब साधना में जाता है। सेवा क्या है? सेवा ये है प्रचार करना, किसी को बोलना। तो ऐसा एक जो प्रचार है, ये भागवतम यदि किसी एक को लिस्ट बनाओ, और पॉसिबल है, सब भक्त एक एक लिस्ट बनाओ और उससे ये करो, तो इसका 2 फायदा होगा। एक तो उसके घर में भागवतम जाएगा, दूसरा उसका धन भगवान की सेवा में लगेगा। तो 500 का इंस्टॉलमेंट ले लो, 1000 का इंस्टॉलमेंट कर दो, लेने वाले निकलेंगे। आप लिस्ट बनाओ। तो इस प्रकार से भागवतम हम, जैसे जगन्नाथ दामोदर प्रभु 12 सेट वितरण कर दिया। उनकी इच्छा है, हृदय से इच्छा है कि मैं करूं, तो भगवान उनको मार्ग देते हैं कैसे करना। हमारे हाथ में नहीं है। हमको 12 साल लग जाएगा 12 भागवतम बेचने में, 12 महीना लग जाएगा। उन्होंने बहुत कम समय में कर दिया। तो ये है, जैसे हम यहां देखते हैं, भगवान ने पृथ्वी को उठा लिया, उनके लिए क्या था, लेकिन हमारे लिए कितना बड़ा काम है, पृथ्वी को उठा लिया। हम लोग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है तो 200 किलो उठाते हैं, ओ वर्ल्ड रिकॉर्ड 200 किलो 100 ग्राम वर्ल्ड रिकॉर्ड, 200 किलो 125 ग्राम वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में आ जाएगा। मुझे मालूम है 200 है 300 है, मालूम नहीं, जस्ट ऐसे बोल रहा हूं। हाँ? ये सब वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है। इससे क्या है? हाँ? ये बैट से बॉल को मारा, 6 छक्के मारे, वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ओवर में 7 छक्के हो सकते हैं? हो सकते हैं? भगवान मार ही सकते। भगवान के भक्त मतलब अचिंत्य, अचिंतनीय, अचिंत्यनीय, अचिंत्य है। भगवान की लीला अचिंत्य है। हाँ?
तो ये हमारे लिए इतना ही अद्भुत है कि किसी ने वेट लिफ्टिंग कर लिया, किसी ने दौड़ के ये कर लिया, लेकिन सब अवार्ड भगवान को मिलना चाहिए। ईशोपनिषद में श्लोक है ना कि भगवान को पैर नहीं है फिर भी भगवान कहीं पे भी कभी भी एक क्षण में जा सकते हैं। मतलब भगवान को पैर नहीं, इसका मतलब भगवान का भौतिक पैर नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक पैर है, दिव्य, इसीलिए वो जा सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान अवार्ड विनर है, होने चाहिए। और जैसे कैसे है, भगवान ने रख लिया पृथ्वी को, फिर अपनी खुर से स्पर्श कर दिया, मतलब भगवान ने, या क्या लिखा है, सलीले सलीले जल के ऊपर स्वखुराक्रांत अपनी खुरों को स्पर्श करते, आक्रांत अपनी गुरु से स्पर्श करके, उपादत्ता वितावनिम उन्होंने रख दिया, किसके ऊपर, जल के ऊपर। अभी सोचिए जल के ऊपर कैसे रख सकते हैं, ये सब अद्भुत लीला है, अद्भुत। हम 200 किलो वजन से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पीटी उषा, अभी मालूम जिंदा है कि नहीं, पर वो रनर्स दौड़ में चैंपियन हो गई थी, कितने दिनों तक उसका नाम जाहिरात होती है ना। कोई क्रिकेट, कोई फिल्म अवार्ड मिलता है तो उसको, ये कोई मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनती है तो उसको कितनी तारीफ होती है, कितनी प्रशंसा होती है सभी की। अभी कोई सिल्वर मेडल लेके आया था तो सब पेट्रोल पंप पे उसका बोर्ड था, मालूम नहीं कौन था व्यक्ति। तो ये सब प्रशंसा करते हैं। तो यहां ही भगवान को भी मेडल मिलना चाहिए कि नहीं, पृथ्वी को लेके आए नीचे से वरादेव भगवान, और सब उच्च निवासी प्रार्थना कर रहे, हम नहीं कर रहे क्योंकि हम भागवतम नहीं पढ़ते हैं। तो भागवतम दो, भागवतम पढ़ो, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। कैसे देंगे, किसको देंगे, वो चिंता मत करो, इच्छा रखो कि मुझे देना है भागवतम, तो अपने आप आ जाएंगे लोग। लाइन लगेगी, सच में लाइन लगेगी, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड है। बोलेंगे मुझे भागवतम दो, मुझे भागवतम दो, वो लाइन हमको दिखती नहीं है। इस लाइन में, भौतिक जगत में लाइन में हमको उसके पास जाना पड़ता है। सब लाइन में आते हैं, हमको लाइन लगी है, लेकिन अलग अलग जगह, कोई भटार में है तो कोई कहीं कहीं लाइन लगी है, तो हमको ढूंढना है कौन कहां है। भगवान को मालूम है किसको देना है, हमारे प्रयास करना है, कौन देगा, हम देंगे। तो इस प्रकार इस पूरे महीने में भागवतम के ग्राहक ढूंढो और भागवतम दो। हमें वास्तव में हमारा परम कल्याण होगा अगर उसके घर में भागवतम जाएगी, ऐसी अद्भुत लीला है उसमें होगी। और भगवान सर्वशक्तिमान है। ये जो भक्ति, भागवतम क्या है, भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। भक्त धर्मो प्रोजित कहते अत्र परमो निर्मसराणाम सताम, ये इसमें सामान्य धर्मों को, धर्म जो है सामान्य धर्म, उस सबको झाड़ू मार के निकाल दिया है। परम धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान के चरण में शरण होना, शरणागत होना, यही धर्म की भागवत में पुष्टि की गई है। इसीलिए हम किसी को भी भागवतम देते, वो परम धर्म का ग्रंथ दे रहे, वो परम धर्म को समझ पाएगा, इसलिए भागवतम देना चाहिए। और कितनी अद्भुत लीलाएं हो रही है, हाँ, कैसे कैसे भगवान कैसी लीला करते हैं। कैसे पॉसिबल है कि पृथ्वी को निकालना, कैसे पॉसिबल है कि 3 डग में पूरे विश्व को नाप लेना, कैसे पॉसिबल है गोवर्धन को धारण करना, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है 16,108 रानियों से शादी करना, विवाह करना, कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मिशन। एक पिक्चर आती है, उसके 4-5 भाग थे, हैं 6 भाग, 9 भाग, ओहो, इम्पॉसिबल के 9 भाग, और हमारे इम्पॉसिबल मिशन के 18 भाग है। 18 भाग, 18,000 भाग, एक एक श्लोक, एक एक भाग है। एक श्लोक लेंगे उसके ऊपर हम पूरा पिक्चर बना सकते हैं, है ना।
श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, एक पिक्चर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने 2 महीने लेक्चर दिया था, या 1 महीना पूरा लेक्चर दिया था प्रथम स्कंद 111 पे, है कि नहीं? तो हम भी 18,000 पिक्चर बना सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान एक एक श्लोक में बहुत घटनाएं होती है। भगवान की स्तुति करते, उसमें भी बहुत सारा हम दे सकते हैं। इसीलिए हम हर रोज पिक्चर देखते हैं। अभी का पिक्चर, आज का पिक्चर क्या है? 3-13-46 श्रीमद् भागवतम इम्पॉसिबल मिशन। सच में इम्पॉसिबल मिशन है ना, और कितना आनंद आता है, वास्तव में आनंद आता है। हम अभी रात को लेट होता है, इसलिए हम किसी किसी भक्त को नींद आती है, हा? लेकिन यदि हम देखते जाएंगे धीरे धीरे धीरे, जैसे इम्पॉसिबल मिशन है, उसकी पहली 5 मिनट कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। ऐसे इंग्लिश पिक्चर में ऐसा होता है, 5 मिनट ऐसे बैठते ही देखते ही रहते हैं। अभी मैं नहीं देखता हूं, पर पहले देखता था, तो 5 मिनट कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही भागवतम ऐसा है, समझ में नहीं आएगा, पर बैठे रहना है, फिर हो बहुत अच्छा था। ऐसे ही भागवतम है, बहुत अच्छा है। एक एक श्लोक में आंख में से आंसू निकल सकते हैं, एक एक श्लोक से भाव उत्पन्न हो सकता है, एक एक श्लोक कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। ओ मेरे कृष्ण, ऐसे इतना बड़ा रूप लिया, धारण किया, और वही कृष्ण है। वरादेव कौन है? कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। तो इतनी शक्ति दिखानी थी, पृथ्वी को उठाना था। और मुनियों प्रार्थना, मुनि भी ब्रह्मवादी भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये आपके लिए आश्चर्यजनक नहीं है? जैसे पिक्चर देखते हैं तो बहुत सारे विलन खड़े होते हैं और हीरो आता है, तो कोई डरते नहीं, हाँ हीरो आ गया इससे चिंता नहीं है। सब विलन के पास मशीन गन हो, हाँ बॉम्ब हो, और हीरो के पास कुछ नहीं है, तो भी डरते नहीं। हम डरते कभी? पिक्चर देखते तो अभी हीरो आ गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि नहीं? हाँ? ऐसे ही भगवान, ब्रह्मा जी सोच रहे थे कहा पृथ्वी का क्या करे क्या करे, भगवान आ गए, अभी कोई टेंशन नहीं, सब टेंशन मुक्त हो गए और सीटी मारने लगे। यहां ये भौतिक जगत में पिक्चर में सीटी मारते हैं और यहां स्तुति करते हैं, और ये स्तुति इतनी अद्भुत स्तुति है, इतना एक्साइटमेंट होती है स्तुति में, जो हमने अभी सब लिया। स्तुति कितनी स्तुति है, अभी तक स्तुति चल रही थी, आज स्तुति पूरी हो गई। हाँ, सीटी मारते हैं, ऐसे स्तुति करते हैं मुंह से, है ना? कितना सीटी मारते, कितना ताली मारते, ताली बजाते, सीटी मारते, सबको अच्छा लगता है। तो स्तुति करते तो भगवान को अच्छा, भगवान ने ऐसा पूरा देखा, भगवान भी पूरा है, हाँ भगवान भी ऐसे कोई आया, जैसे नरेंद्र मोदी साहब प्लेन में जा रहे और कहीं रशिया में जाते उतरते हैं तो बहुत सारे लोग स्वागत करते हैं, ऐसे करते हैं ना नरेंद्र मोदी। ऐसे ही भगवान जब स्तुति करे थे तो भगवान आए पृथ्वी को लेकर, और ऐसे ऐसे इतना सुंदर किया, और सब अपनी रोंगटे से, रुआटी से सब पानी, सब भक्तों, सभी लोगों के भक्तों पर पानी गिरा, कितना। और वो बोलते हम पवित्र हो गए। महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक के निवासी बोलते हम पवित्र हो गए, जबकि वो लोग पवित्र ही है, फिर भी वहां अशुद्धि है। तो हमारे लिए कितनी आवश्यकता है जल की, गंगा जल, गीता जल, भगवत गीता जल, हाँ, और ये प्रतिदिन हमको जो जल मिलता है अर्घ्य, कितने नसीबदार है आप सोचिए। ऐसी बात सुन से इसको बोलते हैं रोंगटा खड़ा होना, ये एक्साइटमेंट। तो ये सब हमारा है। तो भागवतम वितरण कीजिए, चंद्र ग्रहण में हरिनाम कीजिए, और चंद्र ग्रहण के बाद, पहले भी, बाद में भी, और बीच में भी हरिनाम कीजिए। हाँ, अपना प्रसाद बनाइए, भगवान की सेवा मत रोकिए, जो भी सेवा है चालू रखिए, भगवान को भोग अर्पण करना, भोग बनाना, हाँ, हम शुद्ध हो जाएंगे। और भागवतम का वितरण कीजिए और भगवान की लीलाओं को पढ़िए। कल हमारा मिशन
होगा श्रीमद् भागवतम 3:13-47 47 ना आज 46 है ना ना 46 है तो कालो 47 तो બધા આવી જજો सब लोग आ जाना पिक्चर देखने हैं मिशन इम्पॉसिबल सिर्फ 40 नहीं नहीं पर भूल हશે એમાં ભૂલ છે ओ आ भूल છે 46 છે आ भूल છે तो सब आ जाओ हाँ मिशन में लग जाओ फिर हम मिशन पहले ड्रामा देखते थे ना तो ड्रामा में देखने जाता था मैं भी कुछ ड्रामा में भाग लेता था तो ड्रामा देखते थे तो ड्रामा इतना अच्छा लगता था कोई अच्छा अच्छा ड्रामा था तो हम सोचे मैं भी इस ड्रामा करूं तो ऐसे ही भागवतम देख के हम भी ब्रह्मा जी ब्रह्मवादी भी इसकी तरह हम भी स्तुति करें हमें ऐसा सोचना चाहिए हमें भी पार्ट लेना चाहिए हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनपानुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्ति कृत्वा च काकुशतदितुदहं ब्रवीमि हे साधव सकले विहाय दूरात् चैतन्य चन्द्र चरणे कुरुतानुरागा हरे